तो आज मैं जा रहा हूँ काफ़ी दूर दराज क्षेत्र में, और जो मैं जा रहा हूँ आज मंडवा के लिए, जो हमारे यहाँ कोदा का आटा बोलते हैं। एक तरफ बारिश की बूंदाबांदी और दूसरी तरफ हमारे किसान लोग खेतों में रुपाई कर रहे हैं। ये देखिए आप, देखो इनको पहचानो, आप नहीं पहचानोगे। दो 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 तो पता नहीं दी की बोला, तो भाई जी हमारी इतनी मदद कर रहे, इतनी मदद कोई भी नहीं करेगा। जी हेलो नमस्कार, जय सिया राम। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़द्वार में। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ काफ़ी दूर दराज क्षेत्र में, और जो मैं जा रहा हूँ आज मंडवा के लिए, जो हमारे यहाँ कोदा का आटा बोलते हैं। आज मैं जा रहा हूँ कोदा के लिए काफ़ी दूर दराज क्षेत्र साइड, क्योंकि हमारे गंगाड़ में अब आज के दिन में खेतीबाड़ी बहुत कम होती है, जिस कारण मुझे अपने डॉग के लिए जो डॉग फूड है जो मैं यूज़ करता हूँ एकदम नेचुरल, जो पुराने तरीके से इस्तेमाल करता हूँ, जिसमें कोदे का आटा हम इस्तेमाल करते थे, बाड़ी वगैरह बनाते। तो आज मैं जा रहा हूँ कोदे के आटे के लिए काफ़ी ज़्यादा दूर। सामने देखो, यह है टिहरी डैम का दृश्य, और सामने ये कोटी कॉलोनी, और ये सामने ये यहाँ पे हो गया बोटिंग पॉइंट। यहाँ से आप वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, विभिन्न तरह की वाटर एक्टिविटीज़ है। और ये सामने यहाँ पे क्रूज़, और ये सामने जो पानी के नीचे डूब रखा है, जो आप हल्का सा देख रहे हो, जो ऊपर आ रखा है। आजकल जल स्तर काफ़ी कम हो रखा है। तो ये था यहाँ पे राजा का महल, और अब न्यू टिहरी ये ऊपर है। और ये सामने कोने पे चंबा। और ये सामने भी आपको मैं दिखा दूँ, ये है कमान, और ये सामने हमारा गांव, हमारा प्यारा गांव, अपनी जन्मभूमि, और अभी वर्तमान समय में कर्मभूमि भी है। ये देखो कितना बड़ा विशाल कायनात हमारा गांव। दोस्तों अब आपको ले चलते हैं पहाड़ों की खूबसूरती और जो रास्तों में कुछ एक्टिविटीज़ होती है उसकी तरफ। तो आप लोग वीडियो में बने रहो, दिखाते हैं आपको क्या क्या आज एक्टिविटीज़ होती है, जो मैं अभी सफ़र के दौरान कुछ यादें कैद कर पाऊँ और आप लोगों को दिखा पाऊँ। तो बने रहो, आप वीडियो में ले चलता हूँ आपको पहाड़ों की ओर। दोस्तों आप देखिए सामने कितने खूबसूरत से दृश्य हैं, जो ये दृश्य अपनी और सभी राह चलते हुए को आकर्षित करते हैं कि क्यों ना इन दृश्य का आनंद लिया जाए। ये देखिए आप, ये पहुंच गए हम पीपल डाली पुल पे। इस पुल का नाम जो है पीपल डाली है। ये देखिए, जब चांटी डोगरा पुल का निर्माण नहीं हुआ था उस समय यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आयात जायात होता था, और दूसरा था जो स्यांसू का पुल। तो आज की तारीख में जब से चांटी डोगरा पुल बना है तब से ये पुल एक तौर से पूरा बेरान बन गया। यहाँ पे स्थानीय लोग अब काफ़ी कम आते हैं। ये देखो, आनंद लीजिए इस सफर का। अभी इस पुल में हाल में रेनोवेशन हुआ है। नहीं रह सकता यार भाई, अब मुझे ही खड़ा रहना पड़ेगा। अब बताओ दोस्तों, कौन गलत है कौन सही है? ड्राइवर सही है कि मैं सही हूँ? क्योंकि मैं लास्ट एंड पे पहुंच गया था। ऐसा है कि गाड़ी वाला रुक भी सकता था। इस पुल के ऊपर 2 गाड़ियां नहीं जाती है, फिर भी गाड़ी वाले की तानाशाही देख ली थी आपने। यहाँ पहुँच गए हम घनसाली मार्केट से थोड़ा ही पहले। यहाँ से दिखती है घनसाली मार्केट। ये आप देखिए, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। ये जो पुल है, पुल के जो सामने से सड़क जा रही है वो जाएगी गुत्तू, जिसके लिए बोलते हैं लोग गुत्तू घनसाली। घनसाली मार्केट है गुत्तू, यहाँ से अभी 28 से 30 किलोमीटर दूर है। और जो ये दूसरी तरफ से आ रही है, ये आ रही है बूढ़ा केदार। बूढ़ा केदार मंदिर से जो कि
लोग चारों धाम की अगर यात्रा करते हैं तो बीच में बूढ़ा केदार आता है, और मान्यताओं के हिसाब से माना गया कि जब तक आप बूढ़ा केदार जी के दर्शन नहीं करते तब तक आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। कि ये हो गया बूढ़ा केदार वाला रास्ता, और यहाँ से हो गया, और यहाँ से जाएंगे हम सीधा पीछे तिलवाड़ा होते हुए जो जखोली मयाली हम यहीं से जाएंगे। आगे से रोड है, जो लोग बूढ़ा केदार से आते हैं यात्रा सीजन पे तो यहीं से जखोली मयाली और पीछे सीधा केदारनाथ के लिए निकलते हैं। और इस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, क्राउड होना भी अनिवार्य है। जो भी इस क्षेत्र साइड से पलायन हो रखा है वो सब पलायन यही मार्केट तक हो रखा है। हाँ देखो मुझे रोड में क्या दिखा, ये देखो आप, हमारे यहाँ पे इसको गोबला बोलते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इसको पहचान मिली है। देखो मैं इसके नज़दीक इसलिए नहीं गया कि इसको क्या डिस्टर्ब करना बेचारे को, क्योंकि हम इसके क्षेत्र में आ रखे हैं तो इसको अपने हिसाब से जीने दो। अगर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दिखती है तो दूर से ही कैद कर लेता हूँ। यह देखो आप, यह प्राचीन भगवती माता का मंदिर जिसके लिए कहते हैं रानीगढ़। ये देखिए आप, यहाँ पे गुत्तू, जो ये गुत्तू घनसाली लोग बोलते हैं, इन लोगों का एक तौर से कुलदेवी है रानीगढ़ का मंदिर, कुल देवता यही है। ये देखो कैसे विराजमान है भगवान जी हमारे पहाड़ों में, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे मेले का आयोजन भी होता है, और जो कि हमारे पहाड़ों में ज़्यादातर होते हैं बैसाख के महीने सारे मेले। तो यहाँ पे बैसाख के महीने भी यहाँ पे भी मेले का आयोजन होता है काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से। काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु लोग यहाँ पे प्रतिभाग करते हैं, अपनी मनोकामना आपके प्रति भगवान जी के पास आते हैं। ये आप आज भी देख 2-3 गाड़ी यहाँ पे हर समय, 1, 2, 1 यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु हैं, जो कि इतने रिमोट एरिया में लोग श्रद्धा के प्रति और लोगों के अपने कुल देवता के प्रति लोगों की इतनी श्रद्धा है कि लोग आते हैं। तो ये था रानीगढ़ का मंदिर। अब बिना समय गवाए हम फिर से निकल पड़ते हैं अपने टारगेट की ओर। दोस्तों मौसम ने देखो एकदम कैसे करवटें बदल दी है। यहाँ देखिए आप, एक तरफ बारिश की बूंदाबांदी और दूसरी तरफ हमारे किसान लोग खेतों में रुपाई कर रहे हैं। ये देखिए आप किस तरह से ये धान की रुपाई कर रहे हैं। अभी जैसे बगल में आप देख रहे हो ये नदी है, और ये है बिलंगना नदी जो सहिस्त्रताल से आती है, और दूसरी तरफ आती है पिलंग जिसका संगम होता है मल्ला में। ये देखिए आप, यहाँ पे रुपाई के खेत है। यहाँ पे इन लोगों ने पहले हल लगाया, उसके बाद खेतों में पानी छोड़े, और अब बारिश हो रही है। आप देख सकते हो कैसे लोगों ने अपने बरसाती वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए आप। तो दोस्तों ये संघर्ष है कुछ हमारे पहाड़ी लोगों का और सभी किसान भाई लोगों का और बहन लोगों का, जो लोग किसानी में बढ़ चढ़ के हिस्सा देते हैं, सहयोग करते हैं। को जाना ऊपर भाट गाँव की तरफ, और जो ये नीचे वाली रोड है ये जाएगी गुत्तू की दूरी है यहाँ से 5 किलोमीटर। ये आप सामने की तरफ गुत्तू, इसके पीछे, और ये पीछे जो है ये है जूंदड़ा मार्केट। ये है जूंदले मार्केट, कोई जूंदला मुझे तो बोलना भी नहीं आ रहा। दोस्तों ये है जूंदला मार्केट, और ये सामने की तरफ गांव बसे हुए 2-3 उस गांव में, और मेरे को जाना है ऊपर उस टावर के भी पीछे जहाँ मैंने अरेंजमेंट कर रखा है पौधा का। तो अब चलते हैं बिना किसी देरी के। तो मौसम काफ़ी ज़्यादा इधर को ठंडा है, एकदम ठंडा। ऐसा लग रहा है कि यार एक जैकेट वगैरह पहन लेता तो काफ़ी अच्छा रहता।
ये देखो, इनको पहचानो, आप नहीं पहचानोगे। भाई जी बात कर करके जा रहे हैं अपनी भाषा में, जहाँ इन्होंने मैनेज करा है। ये देखो गांव में क्या है। सब बढ़िया बस के चल 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 दो 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 गांव का जीवन कुछ इस हिसाब से हमारे मवेशी लोग जीवन यापन अपना करते हुए पशु का रास्ता कुछ इस प्रकार से घर में एंटर कर रहे हैं। दूरी बढ़ना खाई करा आराम से। खुला जगह है खाओ खाओ आराम से। तुम भोग रही बोले ना भोग नहीं लाया। हाँ काट आज मैं देता राजा मैं तोले है ना कोई ना देवे नहीं तो तब पुणे हां नहीं तो मैं ए बाबा भी तो दा तो पता नहीं दिखी बोला तो भाई जी हमारी इतनी मदद कर रहे, इतनी मदद कोई भी नहीं करेगा। तुम डिजाइन को हाँ मैं आपको हो रही बोलो अब ये गाड़ी पर रख देना से सट नहीं ले जाना, बांदर बूंदर है। दोस्तों यह थी आज की कुछ एक्टिविटीज़ जो मैंने आपको दिखाया कि मैं किस तरह से मंडवे के लिए एक्सप्लोर करता हूं, अपने डॉग से रिलेटेड जो उनके लिए फूड के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंज होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपको ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहो। जय हिंद, जय उत्तराखंड।